देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए मैं तेरा ही हो गया। ना रोमांटिक सॉन्ग्स आप लिखते हैं, रोमांस की बात कर लेते हैं कि गर्लफ्रेंड है, होगी बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, पर मेरे जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं उस लड़की को शायद मार देंगे। क्यों? क्योंकि इतना दर्द है कि नहीं, क्योंकि 85% जो मेरी ऑडियंस है वो फीमेल है एंड उन सबको वो सब बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। हाँ, तो इन केस उनको पता चला, अगर मैंने किसी की पोस्ट पे लाइक भी किया तो फिर उनके कमेंट्स देख के मुझे ही बुरा लगता है। आर्टिस्ट हैं तभी तो, क्योंकि महज 19 साल की आपकी उम्र है और इतनी सारी चीज़ें आपने की हैं, एक अलग मुकाम अपना हासिल किया, अपना नाम बनाया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। टू राजस्थान एंड आई एम ट्राइंग कि मैं राजस्थान की ऑडियंस को भी प्राउड फील कराऊं। दिस वाज अ रिस्क, बट मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि दिल अब कह रहा है कि ये भी करना चाहिए। पहला फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत इंटरेस्टिंग था वो, जब इधर उधर हो रही थी मज़ा आ रहा था मुझे तो मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रंट पेज पे आके उन सबको साथ लाकर और पूरे राजस्थान की म्यूज़िक को आगे लेके जाऊँ। मैं जब शूट करने जोधपुर में गया था तो वापस एक कैफ़े में मैंने एक ग्रुप को गाते हुए देखा, वो मेरा गाना गाते थे देखा था एंड मुझे लगा कि मुझे वो कुछ बोल देना चाहिए। मैंने बोल दिया था कि मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको ज़रूर याद करूँगा। अपनी सेंसेशनल वॉइस से सबको लुभाने वाले, महज 9 साल की उम्र में लोगों का दिल जीतने वाले एक ऐसे सिंगर, एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है आज स्टूडियो में, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार तो कर ही रहे होंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मोहम्मद फैज का। मोहम्मद, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मोहम्मद, शुरुआत इसी से करते हैं कि आपने सबसे पहले सिंगिंग आपने बहुत बचपन से शुरुआत करी, जर्नी से बातचीत करना शुरू करते हैं। कैसे शुरुआत करी, कैसे मन में एक मोटिवेशन जागा कि गाना गाना चाहिए, सिंगर बनना चाहिए? तो मेरे नाना जी उस्ताद शकूर खान साहब क्लासिकल सिंगर थे और सिखाते थे और जब वो सिखा रहे होते थे तो मैं बाहर खेलता खेलता वो चीज़ें सुन के और उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता था और वैसे करते करते उन्होंने एक दिन सुना और उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने किसी रियलिटी शो में मेरा नाम दिया और उसके बाद से जर्नी चालू हो गई। बहुत आसानी से बोल दिया कि जर्नी चालू हो गई, लग नहीं रहा है कि जर्नी इतनी आसानी से चालू हो गई होगी। तो टिपिकल काफ़ी सारी स्ट्रगल्स आए होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आई होंगी, परेशानी आई होंगी, किस तरीके से फेस किया? और कभी कभी जहन में लगा भी होगा कि छोड़ देता हूँ यार, नहीं हो पाएगा। नहीं, ये कभी नहीं लगा। हुआ ऐसा कि एक ऑडिशन दिया, उसके बाद में टॉप 30 तक गया और टॉप 30 के आगे नहीं जा पाया तो दूसरा ऑडिशन दिया। दूसरा ऑडिशन भी उतना ही कुछ हुआ, टॉप 30, 25 उसके आगे नहीं जा पाया। तो ऐसे कर करके मैंने 10 रियलिटी शोज़ करे ऑलमोस्ट, जिनमें मैं टॉप 30 और ये सब और विदिन मतलब एक से निकला तो ऐसा नहीं कि छोड़ दूँगा या कुछ, मैं अगले ही दिन मैं दूसरे ऑडिशन पे पहुँच जाता था। उस वक़्त शोज़ भी बहुत हो रहे होते थे। फिर मैं एक शो मैं जोधपुर आ गया था उसके बाद और कुछ टाइम बाद मुझे कॉल आया कि हम कोई नया शो बना रहे हैं। वो शो लव मी इंडिया किड्स उसका नाम था। वो पहला सीज़न था और मैं उसमें गया, उसमें लाइव वोटिंग और लाइव सिंगिंग होती थी। तो जो गाते हैं वही सुनाई देता है लाइव और वो उधर लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं वहाँ रनर अप बन गया उस शो का। और जब मैं वहाँ रनर अप बना उसके बाद में मैं वापस से उस शो में गया जहाँ से मैंने शुरू किया, व्हिच इज़ सारेगामापा लिटिल चैम्प्स। तो वो मैंने 2019 में वापस से ट्राई किया और मैं फिर रनर अप बन गया। तो मैं रनर अप बन के परेशान हो गया था कि अब कितनी बार रनर अप बनूंगा। कभी कभी विजेता तो बनूं, कभी विनर तो हूं। तो फिर मैं 2 साल का मैंने वेट किया, थोड़ा अपने ऊपर काम किया। लॉकडाउन भी चल रहा था उस वक्त, तो बहुत एडवांटेज मिल गया, बहुत चीज़ें सीखने को मिल गई म्यूजिकली। अपना सेंस बढ़ाने के लिए मैंने वो टाइम यूज़ किया और उसके बाद में 2022 में आई डिड सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 एंड आई वॉन दैट शो। उसके बाद में सब अच्छा ही हो रहा है, टच वुड। एंड टचवुड आगे भी ऐसे ही बरकरार रहे। लेकिन जैसे आपने रियलिटी शोज़ की बात करी फैज़, अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो रियलिटी शोज़ में बहुत बार सुनने को मिलता है कि बिके हुए हैं, सोल्ड आउट हो चुके होते हैं, वहाँ पर अपने लोगों को बुलाया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिली या फिर नहीं, जो सच में रियल टैलेंट है उसको बढ़ावा दिया जाता है? देखिए, ये बातें जो भी बोल रहे हैं ना, वो वही बोल रहे हैं जो उस शो में बहुत आगे तक नहीं जा पाते।
और एल्स जो जजेस हैं वो बोल रहे हैं, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि स्क्रिप्टेड नहीं होता है। डेफिनेटली जो होस्ट की लाइन होती है वो स्क्रिप्टेड होती है, या आपका इंट्रोज जो होते हैं जो कंटेस्टेंट बुलाने से वो स्क्रिप्टेड होते हैं ताकि शो में वो जान डाली जा सके जी। बट ऐसा किसी को कहा नहीं जाता कि आपको बच्चों की तारीफ करनी है या ऐसा कुछ करना है, बिकॉज हमारे साथ हो रखा है ऐसा कि जब हम अच्छा नहीं भी गाते तब हमें सुनाने सुनाने भी आते हैं जजेस कि तुम यहाँ पे गलत हो वहाँ गलत हो। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि बिक चुका है या ये वो, बट एक अलग जर्नी है वहाँ की, एक अलग, मुझे लगता है सिंगिंग से ज़्यादा हर एक चीज़ पे फोकस होता है कि कैसी आपकी एनर्जी है, कैसे आप बिहेव कर रहे हो, कितने पॉजिटिव हो। ये सब चीज़ों को ध्यान रख के ही ऊपर वाला आपको विनर बनाता है। जैसे कि आप बचपन से स्टार्ट कर चुके हो और आपकी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव है, क्योंकि फैमिली के लोग भी सिंगिंग में रहे हैं और एक काफ़ी अरसा भी हो गया है आपको गाते हुए, आपकी फैमिली को गाते हुए। तो कभी ऐसा लगा कि सिंगिंग के अलावा कोई और बेटर ऑप्शन मैं चूज़ कर सकता था, या फिर आप सच में सिंगिंग के लिए ही बने और आपको ये यकीन हो चुका है कि कैफ का जो जन्म हुआ है, फैज़ का जो जन्म हुआ है, वो हुआ ही सिंगिंग के लिए है? हुआ तो इसी के लिए है, बट शौक बहुत चीज़ों का है, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं है। मेन तो यही है, प्राइमरीली आई एम अ सिंगर, देन फिर मैं 2 साल 3 साल अभी मुझे हुए, मैं थोड़ा-सा सॉन्ग राइटिंग की तरफ भी हूँ, कंपोज़ लिरिक्स भी कर रहा हूँ, म्यूज़िक प्रोडक्शन भी सीखा। फिर फ़िल्म मेकिंग का भी शौक है, तो अभी मैं एक फ़िल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम कर चुका हूँ। देन कुछ 7-8 स्टोरीज़ लिखी हैं। देन बहुत चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है। आर्ट में सब कुछ अच्छा लगता है। आर्टिस्ट हैं तभी तो क्योंकि महज़ 19 साल की आपकी उम्र है और इतनी सारी चीज़ें आपने की हैं, एक अलग मुकाम अपना हासिल किया, अपना नाम बनाया, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। लेकिन हाल-फिलहाल में अभी आप राजस्थान का भी एक अलग तरीके से नाम रोशन करें, क्योंकि आप राजस्थान से आते हैं, जयपुर से हैं और राजस्थान बोली को भी कहीं न कहीं बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। किस तर जोधपुर से आते हैं। जी, तो जोधपुर को आप किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं? सो बेसिकली जोधपुर से होने के बाद भी मैं सिर्फ जोधपुर पे फोकस नहीं करूँगा, डेफिनेटली मैं अपने पूरे स्टेट को आगे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि फोक तो हमारा यहाँ अमर है राजस्थान में, और वैसे ही फोक के और बहुत सारे स्टेट्स भी, जैसे पंजाब में भी फोक बहुत फेमस है, और हरियाणा में रागिनी गाई जाती है। तो सब जगह के फोक होते हैं, बट उन लोगों ने अपनी भाषा को नए तरीके से लिखना भी अपनाया और उनकी ऑडियंस वो सुन भी रही है। मैं वो चीज़ मिस आउट कर रहा था राजस्थान में कि नया उस भाषा को यूज़ करके नया पॉप म्यूज़िक नहीं बन रहा है, फोक है, ओरिजिनल म्यूज़िक नहीं बन रहा है, या तो हिप हॉप बन रहा है। बट जो प्रॉपर पॉप, मॉडर्नाइज़्ड पॉप, जो आज की भाषा जैसे आज लोग बात करते हैं वैसे बात गाने में करी जाए तो कितना इंटरेस्टिंग होगा, वो सब सोच के मैं चल रहा था। और तो यही कोशिश कर रहा था। एक गाना अभी हमने निकाला है आइस करके, जिसमें आकांक्षा जयपुर से है, और गाने में जयपुर जो स्प्लिट्सविला फेम रही हैं वो, और आकांक्षा चौधरी, और काफ़ी उन्होंने भी अपना नाम बना लिया है। लेकिन अगर बात करें अगर हाल-फिलहाल में राजस्थान की बात करें, राजस्थानी भाषा को लोग थोड़ा डिमीन करके बातचीत करते हैं। सोचते हैं कि राजस्थानी भाषा का यूज़ करें, गँवार होगा, या फिर इस तरीके के डेरोगेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और खुद लोग एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं हैं कि हम राजस्थान से आते हैं, राजस्थानी बोली का जो है यूज़ करें, इस्तेमाल करें। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ इंडिया बहुत हेवी परसेंटेज जो खाने पीने का जा रहा है, जो खेती का जा रहा है, पंजाब एंड राजस्थान से जाता है। देन बहुत सारी चीज़ों में राजस्थान का इतना सहयोग है पूरे इंडिया की ग्रोथ में। मुझे लगता है राजस्थान कहीं ना कहीं बहुत अवॉइडेड स्टेट है, और यहाँ के खुद के लोग ना अंडर एस्टिमेट करते हैं राजस्थान को। और खुद ही लोग करते हैं। हाँ, कि मैंने बचपन में बहुत ये बार सुना है कि बाहर मारवाड़ी नहीं बोलनी है, बाहर राजस्थानी नहीं बोलनी है, लोग सोचेंगे अरे इसको नहीं आता है, अरे क्या सोचेंगे लोग। बट इतनी प्यारी भाषा है, इतना प्यारा लिटरेचर है, इतना प्यारा इतनी मीठी भाषा है। ये थोड़े थोड़े साल पहले तक मैं भी उसी तरीके से था कि नहीं, मैं बाहर मारवाड़ी नहीं बोलूँगा, बट इनिशियली आई रियलाइज़ कि नहीं, जो मैं हूँ, मैं वो हूँ, एंड आई हैव टू बी प्राउड ऑफ दैट। एंड क्यों नहीं, क्योंकि हमारे लेजेंड्स, हमारी हिस्ट्री, हमारा लैंड, सब इतना प्राउड कराने वाले काम करके गए हैं, तो हम क्यों किसी चीज़ से पीछे हटें। बिल्कुल। और मुझे अब जब से मैंने ये चालू किया है लिखना मारवाड़ी में थोड़ा बहुत,
पहले तो मैं हिंदी में बहुत खुश था, मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा था। दिस वाज़ रिस्क, क्योंकि कोई और कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे ऑडियंस बेस है नहीं बनने के लिए। तो और मैं मेरी ऑडियंस पैन इंडिया है, तो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दैट पैन इंडिया ऑडियंस टू राजस्थान, एंड आई एम ट्राइंग कि मैं राजस्थान की ऑडियंस को भी प्राउड फील कराऊँ। दिस वाज़ अ रिस्क, बट मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिल अब कह रहा है कि ये भी करना चाहिए। तो अभी अगर फीडबैक की बात की जाए तो कैसा चल रहा है? लोगों ने कुछ प्रेज़ किया, नहीं किया? अभी जिस तरीके से शुरुआत करी है, क्योंकि आपने बताया पैन इंडिया के आपके फॉलोअर्स हैं, आपके सुनने वाले हर जगह हैं, लेकिन अब राजस्थान पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करके चल रहे हैं, राजस्थान की मारवाड़ी भाषा को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं डर नहीं लग रहा है कि ये कहीं बैकफ़ायर ना कर जाए? पहले लग रहा था कि इतना बड़ा रिस्क है। इनफैक्ट कोक स्टूडियो का हमारा गाना आ रहा है, काफ़ी सारे गाने उसमें लोगों ने हिंदी करे हैं, और हमने हमने जानबूझ के उसमें एक मारवाड़ी गाना किया है, क्योंकि बाकी सबने तो अपने ज़ोन का किया। जो जैसे आदित्य रिखारी का गाना है, सो ही सिंग्स इन हिंदी, सबको पता है, वो उसकी ऑडियंस उसी लैंग्वेज की है। मैं हिंदी में गाता था, तो मेरी ऑडियंस भी उसी लैंग्वेज की थी। बट मैं पूरा ही उसको स्प्लिट करके, और अभी मैं मारवाड़ी में उस गाने को मैंने किया है, क्योंकि रिस्क तो था, बट अब मुझे बहुत खुशी हो रही है करके कहीं न कहीं, और टच वुड रिजल्ट्स भी बहुत पॉजिटिव मिल रहे हैं कि जो हमने गाना किया आइज़, वो मेरा पहला इंडिपेंडेंट ट्रैक था, एंड अभी तक हमने मार्केटिंग पे ज़ीरो स्पेंड किया है, क्योंकि वो मैंने खुद प्रोड्यूस किया है, और वो गाना राजस्थान का फास्टेस्ट सॉन्ग टू हिट अ मिलियन बन गया। So that is all because of the positivity and the love everybody is giving to the language. अभी टाइम आ गया है, सबको प्राउड करना चाहिए अपनी भाषा पे। एग्जैक्टली और राजस्थान की एक अलग परंपरा रही है, कल्चर है और अपने एक अलग प्रारूप में दिखाई देता है हमेशा से। लेकिन अगर बात करें आपके शुरुआती दिनों की, तो कैसे रहे आपके शुरुआती दिन? क्योंकि एक चीज़ पर फोकस होके काम करना और एट वेरी सर्टेन लेवल ऑफ एज, आप बहुत छोटे थे, 9 साल की उम्र थी, घूमना-फिरना लगा रहता है, बच्चों का मज़ा करना होता है, यार दोस्त घूम रहे होते थे, स्कूल जा रहे होते थे, उस दौरान आप अपना स्ट्रगल कर रहे होते थे। अपने वोकल्स पे ध्यान दे रहे होते थे, मॉड्यूलेशंस पर ध्यान दे रहे होते, तो कैसा स्ट्रगल फ़ील करते थे उस टाइम पे? मैं यूजुअली बात नहीं करता हूँ इस बारे में, नहीं तो लोगों को लगता है सिंपैथी लेने आ गए। वो बहुत होता है ना रियलिटी शोज़ में, इसलिए मैंने कभी ये But this is not a reality show and this is a podcast and we really want to show the real you. ओके सो मैं नहीं बोलूँगा बहुत स्ट्रगल, बिकॉज़ दैट इज़ द टाइम व्हिच शेप्ड मी। मैं अभी जो हूँ, मैं वो सब देखने के बाद हुआ हूँ। तो पहले तो अगेन जो 90% 99% ऑफ इंडिया है, मिडिल क्लास फैमिली से थे वैसे ही, और उसके बाद में ट्रैवल वगैरह जो था वो बस की गैलरीज में ये सब, तो लोगों को पास से जाते, मुंह के पास से जूते जाते देख रहे थे, और फिर 2-2 किलोमीटर पैदल जाके बस के लिए वेट करना, ये सब किया है, ये सब करना पड़ता है, मज़ा भी आता है। उसके बाद में जब आप हर वक्त फ्लाइट से उड़ रहे होते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है। और पहला फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत इंटरेस्टिंग था वो, जब इधर-उधर हो रही थी। टर्बुलेंस आ रहा था। मज़ा आ रहा था मुझे लग रहा था तो कि लगा नहीं कि गाना गाकर थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता हूँ? मैं रिलैक्स था, मैं डरा नहीं था, बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे। उसके बाद में तो अब नींद आ जाती बैठते ही। अब आदत हो गई है, लेकिन पर अच्छा है क्योंकि आपने इतना स्ट्रगल किया और वो कहीं न कहीं अब आपको दिख भी रहा है, आप आगे भी जा रहे हैं। अब आगे के क्या लाइफ प्लान्स हैं आपके? बेसिकली हिंदी ऑडियंस तो है ही, तो उनको कैटर तो करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज़ मैं एट द एंड एक भारतीय आर्टिस्ट हूँ, बट मैं राजस्थान से हूँ। तो मैं हिंदी भी गाने गाऊँगा और मैं मारवाड़ी गाने भी गाऊँगा, जो कि मैं खुद लिख रहा हूँ, और जो बेसिकली बड़े काम होने वाले हैं, वो मारवाड़ी लैंग्वेज में होने वाले हैं, क्योंकि मैं कई सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कर रहा हूँ, जो कि शायद ही इंडिया में किसी और ने करी होगी, तो वो मैं मारवाड़ी लैंग्वेज के साथ करना चाह रहा हूँ, और वो चीज़ें हो रही हैं, टच वुड। और मैं एक एल्बम पे भी काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं जितने भी अंडरग्राउंड राजस्थानी आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो बहुत बढ़िया गाने बना रहे हैं, मॉडर्न एज म्यूज़िक कर रहे हैं, और उनको उतना ऑडियंस नहीं मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रंट पेज पे आके उन सबको साथ लाकर और पूरे राजस्थान की म्यूज़िक को आगे लेके जाऊँ। राजस्थान में भी कई ऐसे धुरंधर कलाकार हैं जो अपना एक अलग वर्चस्व कायम रखे हुए हैं, तो कुछ ऐसे कलाकार जो आप पसंद करते हो जिनको? बहुत सारे हैं, मैं अभी रिसेंटली जो एल्बम प्लान कर रहा हूँ, मैं वो सब में अभी मैं यूडी से मिला था, द यूडी जिनका भी गाना खम्मा गणी बहुत फटा। देन देयर इज़ हरलिया हनुमानगढ़, उनका टोन मुझे बहुत बढ़िया लगता है। देन देयर इज़ अक्षत जाखड़, जो
मुझे उनके 2 गाने बहुत पसंद है, एक तो फ्री स्टाइल वाला और एक इटकर मिटकर, और एक निट्सी नखराला इज़ अ ग्रेट रैपर, एंड डेफिनिटली लेजेंड्स तो हैं ही हमारे, इला बिल्कुल। जी हो गए, बहुत है, मामे खान है, मामे कई खान, बहुत सारे वी आर हैं। वर्किंग विद मामे खान फॉर ओह, कोक स्टूडियो गुड टू नो दैट। सॉन्ग। तो या मैं ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान के साथ काम करना चाह रहा हूँ, एंड फन फैक्ट, जब हमने कोक स्टूडियो वाला गाना किया, तो यूजुअली क्या होता है, जब कोक स्टूडियो का या कोई बड़े प्रोडक्शन हाउस का गाना होता है तो वो मुंबई से प्रेफर करते हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, बट इन माय केस आई मेरी ये जिद थी कि जो हम ऑथेंटिक राजस्थान में, मैंने जो म्यूजिशियंस लोगों से मैं मिला हूँ, मैं जब शूट करने जोधपुर में गया था तो वापस एक कैफे में मैंने एक ग्रुप को गाते हुए देखा और वो मेरा गाना गा रहे थे, देखा तेनू, एंड मुझे लगा कि मुझे इनको कुछ बोल देना चाहिए। मैंने बोल दिया था कि मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको ज़रूर याद करूँगा, और जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, मैंने उनसे वो गाना जो कोरस पार्ट जितने भी थे, मैंने मुंबई से कराने की जगह जोधपुर से कराए, एंड खड़ताल मैंने जोधपुर से बजवाई। रावण हत्ता, इफ यू एवर बीन टू तुर्जी का झालरा इन जोधपुर, तो एक अंकल वहाँ पे रावण हत्ता बजाते हैं, उनका नाम है मांगी लाल। मांगीलाल जी, 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 जी। तो उनको मैं उनको बहुत टाइम से जानता हूँ, क्योंकि मैं छोटा सा था तब झालरा जितनी बार मैं शूट पे जाता हूँ वो वहाँ मिलते ही हैं, और मैं उनके साथ एक गाना गाता हूँ, उड़ जा काली कावां। तो मुझे याद आया कि रावण हत्था उनसे बजवाना चाहिए, देन वी टुक एवरीबॉडी टू चेन्नई एंड शॉट देयर, और सबको इतना मजा आया, एंड आई लव्ड द होल एक्सपीरियंस कि हमने अपनी रूट्स से एकदम कनेक्टेड रहे और हम ऑथेंटिक रहे अपने गाने से। और वो कहीं न कहीं मैटर भी करता है, क्योंकि एक अपनी रूट्स को आगे लेकर जाना, अपने लोगों को आगे लेकर जाना एक अलग खुशी भी देता है कहीं न कहीं। आपने अपने गाने की बात करी, वो गाने के कुछ बोल हो जाएँ, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ऑडियंस और हमारे साथ जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, वो अब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप गाना गा दें एक बार। कौन सा कौन सा? आपका जो फ़ेवरेट है, जो जनता सुनना चाहती है? तो जनता जो सुनना चाहती है वो तो फिर देखा तेनू को गा देते हैं। हम्म, हो ओ हाँ, देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए मैं तेरा ही हो गया, तेरे अगे पिछे घूमे सोहणिया, जदों तेरे हथ चूमे सोहणिया, मिठा मिठा जी हो गया, दिल जानिए हाय मैनू की हो गया। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। हमारे ऑडियंस ने एकदम फील कर लिया है सॉन्ग को, क्योंकि जिस तरीके का ये आपका गाना था, काफ़ी लोगों ने सुना है। पैन इंडिया भी नहीं कह सकते हम, आउट ऑफ द इंडिया के जो लोग हैं वो भी सुन रहे हैं। और एक और गाना है, अगर आप गा पाए, कभी शाम ढले तो। ठीक है, मैं वो भी गाऊंगा, फिर उसके बाद मुझे गाना पड़ेगा आइस भी, ऑब्वियसली वो हम हमारे सबसे पहले जो हमारा शॉट रहेगा वो वही गाने का रहने वाला है। क्योंकि राजस्थान राजस्थान है। तो पहले कभी शाम ढले गा देता हूँ। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, ओ लगे गम गले तो मेरे दिल में आ जाना, मेरा घर जलाने वाले सुन मेरी, ओ तेरा घर जले तो मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस तरह से कि फिर लौट के ना जाना। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने ये गाना गाया है और लोगों के मन में एकदम बैठ चुका है गाना। अब शुरुआत करते हैं आपके उसी गाने की जिससे आपने अपना, अब राजस्थानी भाषा में आप अब आगे बढ़ रहे हैं, आइज़, उसके भी कुछ बोल हो जाएं। तो मैं वही लाइन गाता हूँ जो राजस्थान की 2 सिटीज को शाउट आउट देता है।
तन्ने सोच तेरे लिए सारो गाया जावे शहर तेरी सुन के आवाज ही सुरीलो पड़ गयो जयपुर न भी करेगी गुलाबी छुरी तन्ने देख सारो जोधपुर नीलो पड़ गयो कोई सोचेगो भी कोनी ऐसो काम कर दूं तेरा कदमा के नीचे सारो गाम कर दूं बोल आज ही मिला दूं तन्ने मास मेरी मेरा घर आली चाबे तेरा नाम कर दूं अब कोनी हो है सबर आके पूछ ले मेरी खबर दिल सच मेरो कहवा है अगर मेरा हर एक बर्थडे पर उपहार देवेगी तेरी आँखियाँ दो मन्ने मार देवेगी तेरी आँखियाँ दो तो प्यार देवेगी तेरी आँखियाँ दो मन्ने मार देवेगी। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। पर इतना रोमांटिक सॉन्ग्स आप लिखते हैं, रोमांस की बात कर लेते हैं कि गर्लफ्रेंड है? होगी, बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुझे ना बड़ा डर लगता है मेरे फैंस से और कमिटमेंट से। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि अगर गर्लफ्रेंड होगी तो आप अपने ट्रैक से भटक जाएंगे? नहीं ऐसा नहीं है पर मेरे जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं उस लड़की को शायद मार देंगे। क्यों? क्योंकि इतना दर्द है कि नहीं क्योंकि 85% जो मेरी ऑडियंस है वो फीमेल है जी। एंड उन सबको वो सब बहुत पॉजिटिव है। आपको लेकर। हाँ तो इन केस उनको पता चला अगर मैंने किसी की पोस्ट पे लाइक भी किया तो फिर उनके कमेंट्स देख के मुझे ही बुरा लगता है। तो आप अपने फैंस के लिए बेसिकली अपनी रोमांटिक लाइफ अभी छोड़ रहे हैं? कुछ वक्त के लिए कहीं कभी तो आएगी कोई यार। ऑब्वियसली, क्योंकि आपने जितने गाने गाए हैं वो दर्द भरे, वो लोगों के जहन में एकदम बसा देने वाले, वो कहीं ना कहीं वो लड़की होगी जो इंतजार, कुछ तो पसंद होगा, कोई ना कोई लड़की तो पसंद। मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन तो उनकी फिल्में और मैं सलमान खान का भी बहुत बड़ा फैन मतलब मेरे लिए दोनों बराबर हैं और दोनों की फिल्में इतनी प्यारी लगती है और उनकी फिल्मों की सिचुएशंस मैं सोच के गाने लिख देता हूँ बस। चलिए अब हम छोटा सा एक रैपिड फायर कर लेते हैं और जानते हैं जी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है रैपिड फायर, क्योंकि आंसर क्विक होने चाहिए, सोचना नहीं है, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। चाय या कॉफी? दोनों नहीं। स्टेज या स्टूडियो? दोनों। ओके। रोमांटिक या फिर सैड सॉन्ग्स? रोमांटिक सॉन्ग्स। डे और नाइट? नाइट। मुंबई या जोधपुर? दोनों। नहीं, ये तो मैं बताता हूँ जोधपुर में मैं काम नहीं कर सकता जी, पर जोधपुर में आप काम कर रहे हैं। हाँ बट मैं जोधपुर में वैसे काम नहीं कर सकता क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है विच आई वाज टॉकिंग टू माय मामू अबाउट कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं राजस्थान में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लाऊं। आई वांट टू ओपन अ प्रोडक्शन हाउस हियर एंड आई वांट टू मेक अ फिल्म हियर क्योंकि हम जब शूट करने भी आए थे आइज को तो बहुत मुश्किलें हुई थी, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमें नहीं मिल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें राजस्थान में अवेलेबल नहीं है जो कि मैं चाहता हूँ कि हो जाए। बट ये भी है कि राजस्थान के लोगों को और इंडिया के अंदर ये है ही मेंटालिटी कि अच्छा हमारे स्टेट से बाहर जाके और स्पेशली मुंबई का आर्टिस्ट आके अगर कर रहा है तो बड़ी चीज़ है। पर शायद वो लोग भूल गए हैं कि आप मुंबई नहीं जोधपुर से ही हैं। मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब? दोनों। क्योंकि दोनों पर ही आपके फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं। पहाड़ या फिर समुद्र? समुद्र। एंड रियाज करना है या फिर थोड़ा सा रेस्ट करना? रियाज करना। और फेम या फिर सुकून? फेम। बारिश या फिर सर्दियाँ? सर्दियाँ। कॉलिंग और टेक्सटिंग? टेक्सटिंग। स्पाइसी और स्वीट? स्पाइसी। दिल या दिमाग? दिल। ओके, आपका लकी नंबर? कभी ऐसे नोटिस नहीं किया बट मुझे किसी दोस्त ने बताया था मेरा मूलांक 7 है तो 7। ओके। एंड कोई पसंदीदा शहर एक्सेप्ट प्लीज जोधपुर एंड बॉम्बे? पसंदीदा शहर जी। आई वुड से कौन सा अपना पसंदीदा शहर? शायद मैंने दो एक्सेप्शनल्स रख दिए हैं इस वजह से अब तीसरा जयपुर भी बोल सकते हैं। वी आर करंटली सिटिंग इन जयपुर ओनली। हाँ बट वो डिप्लोमेटिक हो जाएगा, मैं थोड़ा ऑनेस्ट बताना चाह रहा हूँ। जी, सोचिए। क्या है अपना फेवरेट शहर? चलो मैं जहाँ जाएंगे वो फेवरेट हो जाएगा।
राजस्थान के अलावा आई लव वेस्ट बंगाल एंड स्पेशली कोलकाता, क्योंकि वहाँ से बहुत प्यार मिलता है और वहाँ के लोग भी बहुत स्वीट हैं। और ड्रीम कोलैबोरेशन की बात करें तो किसके साथ रहेगा? देखो 3 तो ड्रीम में सोची भी नहीं थी, वो हो रही है, मैं आपको कट होने के बाद बताऊंगा। ओके, ये बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वो है, और उसके बाद में ड्रीम वाली जो अभी बची हुई है उनमें से एक है जस्टिन बीबर, एक है क्रिस ब्राउन, और एक है जो मुझे लगता है हो जाएगी बहुत जल्दी, टाइला के साथ। ओके, टाइला। अभी रिसेंटली बॉम्बे में भी उनका इवेंट हुआ और काफी भयंकर वो इवेंट गया, अच्छा गया। और खैर, वी रियली विश यू कि आपके जितने भी कोलैब्स हैं वो आपके सामने हो, आपके साथ हों और आप सारी ऊंचाइयां जो है छूते हुए नजर आए। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हम आपके वन वर्ड क्वेश्चन से। अगर क्रश क्रश कौन है? श्रद्धा जी थी पहले, तो श्रद्धा कपूर। तो अभी रिसेंटली चेंज हो गया है। नहीं हुआ है कुछ, इसीलिए अभी भी वही है। और कोई रेड फ्लैग आपके अंदर? मेरे अंदर कोई रेड फ्लैग क्विक, नहीं, इतनी है नहीं ना चीजें बुरी। पर कोई एक रेड फ्लैग? मुझे शायद ADHD के सिम्टम्स हैं। मैं ना एक चीज पे बहुत देर फोकस करके बोर हो जाता हूँ, फिर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ऐसा है कि मैं अगर बहुत देर किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं शायद जोन आउट हो जाऊंगा और मैं म्यूजिक करने लग जाऊंगा। ओके, बट ये तो आपके लिए अच्छी चीज है ना कि आप म्यूजिक कंटिन्यू। अगले बंदे के लिए तो रेड फ्लैग है ना। अच्छा नहीं, ग्रीन फ्लैग आपके अंदर? सब कुछ। ओह माय गॉड। शादी या फिर करियर? दोनों क्यों नहीं, ये कैसे ऑप्शंस है? मतलब या मैं करियर बनाऊंगा या मैं शादी करूंगा, ये नहीं होता। देखो, करियर बना के शादी करेंगे। विद योर लविंग वन, राइट? एंड पैसा या फिर नाम? नाम, बट पैसा भी, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हाँ। रील या फिर रियल लाइफ? रियल लाइफ। रियल लाइफ। क्या लगता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में आजकल लोग नहीं जी पा रहे हैं, डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं? मैं तो मेरे में इतना डिफरेंस है नहीं। मतलब मैं तो What you are real is on reel and what you are on reel it's real. Nothing changed. नथिंग। बस एक चीज है कि मैं जब घर पे बैठ रहता हूँ तो मैं बहुत अलग आलसी जैसे कपड़ों में होता हूँ, और जब मैं सोशल मीडिया पे बस थोड़े अच्छे कपड़ों में, बाकी सब कुछ सही। एक सबसे गंदी आदत आपके अंदर? क्या है मेरे अंदर सबसे गंदी आदत? उनसे पूछो, उनको पता होगा। मैं तो बैक स्टेज कुछ हमारे साथ लोगे तो सर आप बता दीजिए इनकी कुछ गंदी आदत। सारी है। हाँ, People loves you a lot, हाँ, फैमिली मेंबर्स तो नहीं ऐसे कुछ है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ऐसे खराब आदत। बट मुझे अगर ऐसा लगने वाली हो आदत खराब, विच इज आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, जो मुझे मेरे फैंस भी बहुत शिकायत करते हैं। जी। कुछ चीजें आपको अपने अंदर बदलनी हो, वो क्या बदलेंगे आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं। What you are is real only. Yeah, and I love myself and I want to be a big star as I am. You are already. बट अगर बात करें, कुछ ऐसे ऑडियंस हैं जो अभी भी देख रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे कि अगर हमें सिंगिंग में अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है, अपना करियर स्टार्ट करना है, तो व्हाट बेसिक 3 थिंग्स दे जस्ट वी नीड? पहले तो जिस भी फील्ड में आप हो, स्पोर्ट्स हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, आर्ट्स हो सकते हैं, या पढ़ाई हो सकती है, जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, पहले तो उस इंडस्ट्री के धुरंधर लोगों के पॉडकास्ट देखो, उनके इंटरव्यूज़ देखो, और उनके बारे में जानो कि उन लोगों के एक्सपीरियंसेस कैसे थे। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन एनी केस। मैंने बहुत ये चीज़ पे रिसर्च करी है। और दूसरा है कि आप जिस भी चीज़ में, उसकी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आपको। जैसे कि मैं गाता हूँ तो मैं रियाज़ करता हूँ, और मैं सुनता भी हूँ, मेरी 2 प्रैक्टिसेस हैं। तो वैसे ही किसी और की कोई और प्रैक्टिस होगी। क्रिएटिव लोगों की होती है ब्रेन एक्सरसाइजेज, आप लोग वो कर सकते हो। स्पोर्ट्स वालों के लिए बेसिक फिट रहना भी एक एक्सरसाइज है, वो भी आप कर सकते हो। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा, स्टे पॉजिटिव। कभी भी किसी दूसरे बंदे के बारे में मत सोचो कि यार उसका इतना जल्दी सक्सेस मिल गया और मुझे क्यों नहीं मिल रहा। उससे आप ही की सक्सेस डिले होगी। आप उसके लिए भी खुश हो अगर किसी और को मिल रही है, और आप अपने लिए भी पॉजिटिव रहो कि मुझे भी किसी दिन मिल जाएगी। मैं काम करते रहूँगा, वही कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो जो लिरिक्स होती हैं वो ऐसी बनती है जो बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी भी होती हैं, ह्यूमिलिएटिंग भी होती हैं, ऑब्जेक्टिफाइड भी होती हैं। चाहे वुमेन्स को लेकर हम बातचीत कर लें, ऐसे गानों के मैं नाम नहीं लूँगी पर आप बखूबी वाकिफ़ होंगे ऐसे गानों से।
तो ये किस तरीके की ओर जा रहा है? क्योंकि गाना एक पूजा होती थी, गाने को हम पूजा के तौर पर देखते थे, लेकिन अब वो कहीं न कहीं डेरोगेटरी होता जा रहा है, बेकार होता जा रहा है। आई थिंक ये बस बहुत कम आर्टिस्ट लोग हैं जो ऐसा हुँ, कर हुँ। रहे हैं, बहुत सब नहीं है। इनफैक्ट कुछ अलग लैंग्वेज की इंडस्ट्रीज़ है जिनको शायद हुँ। ट्रांसलेशन में इश्यू होता होगा, तो वो जब हिंदी ट्रांसलेशन आया तो उन्होंने कमर्शियली सोच के किया होगा जी। कि चल जाएगा और उसके बाद में उन्हीं पे उल्टा पड़ेगा। तो मैं किसी पे उँगली उठाने लायक तो नहीं हूँ, क्योंकि सब अपना काम जानते हैं बखूबी। बट फॉर मी, मेरी तरफ से ऐसी लिरिक्स आपको नहीं देखने को मिलेगी। और आई एम श्योर जो ऐसे लिरिक्स अगर लिख भी रहे होंगे तो वो अपनी राइटिंग को थोड़ा सही करेंगे, थोड़ा लोगों के कानों के हिसाब से करेंगे और ऐसी बातें अपने मन में रखेंगे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया मन में भी ना रखेंगे, जी। मन में भी मत रखो प्लीज़। बहुत-बहुत शुक्रिया फ़ैज़, आप आए, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारी चीज़ें बताई और जिस तरीके से आप अभी राजस्थानी कल्चर को आगे लेते हुए जा रहे हैं, राजस्थानी भाषा को एक तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं, उसी को अगर अपन पीछे छोड़ देंगे, तो फिर आपका आगे आने का कोई महत्व नहीं रह जाता। ख़ैर बहुत-बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ़ और ऐसे ही गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आम जनता को अपनी ओर आकर्षित करते रहिए। लेकर आते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार। थैंक यू सो मच।